राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। तू सहमेगा। सबसे ज्वलन मुद्दा है राहुल गांधी का, और सुप्रीम कोर्ट का कल एक डिसीजन आया है जो बहुप्रतीक्षित था। उसमें उनकी जो सज़ा थी लोअर कोर्ट की, सेशन कोर्ट की और हाई कोर्ट की ने उसे किया था, उस पर स्थगन आदेश दे दिया है। अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन स्थगन आदेश से उनकी जो संसद सदस्यता रद्द की थी वो फिर से उसकी बहाली का रास्ता साफ हो गया है। अब ये है कि उनकी संसद सदस्यता गई थी तो लोअर कोर्ट का फैसला आने के 24 घंटे के भीतर गुजरात में फैसला आया था और 24 घंटे के भीतर उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। उसके तुरंत बाद ही उनसे उनका जो सांसद के रूप में आवास उनको आवंटित था वो खाली करा लिया गया था। पूरे देश ने देखा कि कितनी त्वरित गति से कार्रवाई हुई। अब अटकलों का बाजार गर्म है कि संसद में राहुल गांधी की बहाली कितने दिन में होती है। गुजरात और संसद के बीच की दूरी और सुप्रीम कोर्ट से संसद की दूरी थोड़ी कम है, तो लोग कहते हैं कि ये तो अगर वो 24 घंटे में हुई है तो ये 24 घंटे से कम में हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तरह तरह की अटकलों और कयास चल रहा है। अब संसद में आने के बाद राहुल गांधी जब आएंगे तब का परिदृश्य क्या होगा, वो किसके लिए लाभदायक होगा, किसके लिए हानिकारक होगा। क्या राहुल गांधी सेल्फ गोल करेंगे या राहुल गांधी एक नए तरह की राजनीति को नए आयाम देंगे, राजनीति को नए आयाम देंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, तो देखना होगा। लेकिन ये तो तय है कि वर्तमान सत्ता जो है वो अपने सत्ता के नशे में चूर है, मदमस्त है और अहंकारी है। और अभी जो जिस तरीके का पूरे देश में माहौल चल रहा है उसमें चुनी हुई जो सरकारें हैं उसकी जिस तरह से उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है या सांसद खरीद के, विधायक खरीद के अपनी सरकार बना रहे हैं, यानी चुनी हुई सरकार चोरी की सरकार में तब्दील हो रही है और भाजपा ने उसकी कमान संभाल रखी है। और वो सारे धागे, कठपुतलियाँ कोई भी हों, लेकिन सारे धागे वो बातें सुनी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और बातें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए और जो मेरे मन में आ रहा था, जिसपे मैं शर्मिंदा भी हूँ, दुखी भी हूँ। हमारे देश में ये हो क्या रहा है? अगर गुजरात की अदालत में कोई मुकदमा कांग्रेसी नेता यानी राहुल गांधी के खिलाफ है तो आप सब लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं भाई यहाँ तो सजा हो जाएगी। फिर वो मामला गुजरात हाई कोर्ट जाता है, तब भी हमें हैरत नहीं होती और जो चर्चाएं थी या जो एनालिस्ट थे वो बोल रहे थे तो भी फैसले का पता था। और कमाल की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट और रिजॉइंडर्स की लड़ाई हुई तब भी ये स्पष्ट होने लगा था, अनुमान लगने लगा था कि राहुल गांधी को यहाँ से राहत मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, वो अलग है। तो ये जो जुडिशरी के लिए हम लोगों के मन में ऐसी भावनाएं आने लगी हैं, ये हमारे देश के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये ऐसा अनुमान लगाना या ऐसी बातें करना कतई स्वीकार्य नहीं है। अलग विपक्षी नेताओं में कपिल सिब्बल भी हैं और भी लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टिप्पणियाँ की हैं, पर वो लोग एडवोकेट हैं और अवमानना को सारी बातें समझते हैं। लेकिन इसमें मुख्यतः जो बात थी, जो सवाल कल उठाया गया कि भाई 2 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो आपने अगर वो दिया है तो उसे जस्टिफाई करने का आपके पास आधार होना चाहिए। मुझे याद है पहले वाले जज ने, जो लोअर कोर्ट के थे, उन्होंने कहा था कि साहब ये पहले भी ऐसी बातें कह चुके हैं और क्योंकि ये एक जिम्मेदार पद पे है तो इन्हें ऐसा व्यवहार या ऐसा बोल नहीं बोलने चाहिए थे। हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला, तो ऐसा लगा जैसे जज साहब जो है एक्स्ट्रा जुडिशियस कमेंट्स कर रहे हैं और अपना जजमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर भी हालांकि एक नसीहत सी तो दी गई कि बोलते हुए बचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अल्टीमेटली रिलीफ राहुल गांधी को मिल गई। अब अगर हम इसके राजनीतिक निहितार्थ की बात करते हैं तो उसकी भी देखिए, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो दोनों पहलू हैं। एक तो अभी तक कांग्रेस को विक्टिम वाला कार्ड मिला हुआ था कि साहब राहुल गांधी पे ये हुआ, वो बाहर हैं और लिख कर करके कमान संभाल रहे थे।
अब अगर उनको बहाल कर दिया जाता है, जिसमें मुझे संदेह है, जिस त्वरित गति से उनसे सदस्यता उनकी खत्म की गई थी और जिस तरह से उनसे बंगला लिया गया था, उतनी फुर्ती अब क्यों नहीं दिखाई जा रही। अब इस फैसले को लीगल ओपिनियन के लिए भेजा गया। शायद वो स्टे का कोई आड़ करे कि भाई फाइनल जजमेंट नहीं है तो अभी नहीं होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। सॉरी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए, विपक्ष के रूप में राहुल का चेहरा अच्छा लगता है। उनके लिए सूटेबल बॉय है। वो नहीं चाहते कि कोई और आदमी आए और फेस टू फेस उनसे उनकी लड़ाई होने लगे, चाहे वो ममता हो चाहे वो नीतीश हो। वो राहुल को सामने रखना चाहते हैं बीजेपी वाले हमेशा। हालांकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपनी इमेज बिल्ड की है और जो कनेक्टिविटी आम आदमी से है वो कनेक्टिविटी भी उन्होंने दिखाई, चाहे वो कभी खेतों में जा रहे हैं, कभी सब्जी मंडी जा रहे हैं या कभी ट्रक वालों के साथ जा रहे हैं, सब उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी दी है। भारत जोड़ो यात्रा से जो उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आया उससे, और जो आज की समस्या थी जिसके लिए अभी हमारे एंकर राम कुमार शर्मा जी ने बोला, हरिशंकर जोशी जी ने बोला कि देश में जो हो रहा है, भाई इसीलिए तो उन्होंने कहा कि भाई नफरत मिटाकर मोहब्बत की दुकान खोलना। सब जगह वो यही नारा देते रहे, लेकिन क्या इससे चुनाव जीत पाएंगे? क्या इससे लोग इतने विचारोत्तेजक या उद्वेलित हो जाएंगे कि उनकी तरफ चले जाएं? शायद नहीं, क्योंकि यार हर एक आदमी को सनसनीखेज खबरें चाहिए, सनसनीखेज बयान चाहिए और आक्रामक तेवर चाहिए। वो शायद राहुल गांधी को अपनाने होंगे। अगर वो अपनी यात्रा का दूसरा पार्ट जो सुना है पश्चिम से पूरब तक होगा, अगर वो उसमें आक्रामक रूप से अपना रोड मैप देते हैं, एक विजन स्टेटमेंट देते हैं, विजन डॉक्यूमेंट में नहीं कह रहा हूँ, विजन पेश करें, ये नहीं सिर्फ कि साहब मोदी को हटा दो, मोदी को हटा दो, मोदी को हराना है इसलिए आने, नहीं, दे हैव टू गिव ए रोड मैप, तब जनता उनके साथ आएगी। और राहुल गांधी अकेले जैसे कोई चना बाहर नहीं फोड़ सकता, यही स्थिति है कांग्रेस में। जैसे अभी खड़गे ने संभाला है, कुछ और लीडरशिप आनी चाहिए, सेकंड लाइन की, थर्ड लाइन की, उनका कम्युनिकेशन एक होना चाहिए। और लगातार अब जितने दिन चुनाव में बाकी हैं उन्हें सड़कों पर आना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जैसी जो हैवी मशीनरी है चुनाव की, वो हमेशा चुनाव में लगी रहती है, 24/7 काम करते हैं, उनसे लड़ने के लिए सिर्फ एक जजमेंट से कुछ नहीं हो जाएगा। इन्हें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने को साबित करना पड़ेगा। और 2024 में तो मैं कहता हूं कि वो 150 सीट पे आ जाए इंडिया तो भी अच्छा होगा, ताकि आगे के लिए उनकी ज़मीन मजबूत हो रही है। और उस बीच में राहुल गांधी को और निखरने का मौका मिलेगा, देश को और समझने का मौका मिलेगा। तो अभी राहुल की राह एक फैसला जरूर आ गया उनके पक्ष में, पर मैं इसे कोई बहुत ऐसी सफलता नहीं मानता कि ये साहब चेंज कर देगा। हालांकि इस देश में अपवाद भी हैं, अदालती फैसलों ने यहाँ की राजनीति पर बहुत असर डाला है। चाहे हम 1975 की बात करें, इंदिरा जी को याद करें, उसके बाद आपातकाल भी लगा, कब वो पहले हार गई फिर वो जीत गए, तो ये स्थिति आज भी है। अदालत का फैसला आपके पक्ष में आया, आपको राहत देता है, आपको खुल के काम करने का मौका देता है। दोबारा कम से कम आप चुनाव लड़ पाएंगे अगर फाइनल स्टेटमेंट आ जाता है। लेकिन राजनीति का लाभ इसका तभी उठा पाएंगे जब आप ये साबित कर पाएँ कि इन मुकदमों के पीछे कौन था, क्या नहीं था, और